नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश के 36,86,856 गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची जारी की। बुधवार को समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम चौहान ने अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने भोपाल के कुछ गरीबों को पात्रता पर्ची वितरित की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी भूखा रहे, कोई भी अपने हक के लिए भटके, ये मुझे मंजूर नहीं। गरीब के हक का अन्न उसे मिले, ये सुनिश्चित करना है। ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर बुधवार को नया सियासी ड्रामा नजर आया। चौराहे पर नगर निगम और सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। शिवराज के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उलझ गए और कार से उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ता नाजिम खान के साथ मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि फूलबाग चौराहे पर कमलनाथ के दौरे के लिए लगाए गए पोस्टरों को बुधवार को नगर निगम ने हटा दिया। इसको लेकर कांग्रेसी फूलबाग चौराहे पर आ गए और नगर निगम की गाड़ी के आगे लेट गए और सिंधिया विरोध में नारे लगाने लगे। हुआ था ये कांग्रेस पार्टी के जो होर्डिंग लगे हुए थे, हमारे कमलनाथ जी 18 तारीख को ग्वालियर आ रहे हैं, तो नगर निगम प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के सारे होर्डिंग हटा दिए और बीजेपी के जो होर्डिंग आपको दिख रहा है, आप देखिए वो बीजेपी के होर्डिंग लगे हुए हैं, वो उन्होंने नहीं हटाए। उसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ अचानक आए और जब हम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो बोले नारे नहीं लगा हुए। मैंने कहा नारे लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने सबसे पहले मेरा झंडा लिया, इसके 2 टुकड़े करे झंडे के, और उसके बाद उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी, उनके सिक्योरिटी वालों ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे दबा के रखा काफी देर तक। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में आई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इंटेलिजेंस की सर्वे रिपोर्ट ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। उधर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को टिकट देने की संभावना से भाजपा में असंतोष, भीतरघात और बगावत बढ़ने लगी है। सूत्र बताते हैं कि संघ का भी एक धड़ा इसके विरोध में है। ऐसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को भोपाल पहुंचे। वे यहां भाजपा की उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं रिपोर्ट ने भाजपा नेताओं की खींच बढ़ा दी है, इसलिए कांग्रेस को रोकने के लिए प्रशासन की मदद ली जा रही है। अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुनील सराफा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें इलाज के लिए भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उस पूरे राजनीतिक जीवन के लिए अगर किसी को उसका श्रेय जाता है तो वह बुंदेलखंड की संपूर्ण जनता को जाता है। मेरा संपन्न संपूर्ण जीवन में रहा है और मरते दम तक बुंदेलखंड की जनता से जुड़ा रहेगा। वहीं रायसेन से मेरा भावनात्मक रिश्ता है और यहां आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के किसानों को सूखा से राहत के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अपने ही कारणों से गिरी थी। मध्य प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल के कुछ स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को सैनिटाइज करने के साथ साथ साफ सफाई भी की जा रही है। स्कूल 2 पाली में संचालित होंगे, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। प्रवेश के लिए 2 गेट होंगे। इस संबंध में भेल शिक्षा मंडल ने स्कूल प्राचार्यों के साथ बैठक की। प्राचार्यों ने स्कूल खोलने को लेकर तैयारियों से संबंधित जानकारी दी। भिंड के गोहद विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के रामनारायण हिंडोलिया समाजवादी पार्टी में जाने के बाद वापस कांग्रेस में आ गए। ग्वालियर में डॉक्टर गोविंद सिंह के निवास पर पहुंचकर उन्होंने दोबारा कांग्रेस में आने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मेवराम जाटो ने उनके घर आकर निवेदन किया था, इसलिए वे वापस कांग्रेस में आए हैं। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहेगी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार के 7 सितंबर 2020 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा सकेगी। इंदौर के एमवाई अस्पताल प्रबंधन ने आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को हाईकोर्ट की युगल पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ 18 सितंबर को ग्वालियर प्रवास पर आ रहे हैं। वह गांधी प्रतिमा, रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शहर में अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसे देखते हुए शहर भर में होर्डिंग्स, बैनर लगाए गए हैं। बुधवार को अचानक ग्वालियर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों की बैठक हुई और सभी होर्डिंग, बैनर हटाने की रणनीति बनी। सबसे पहले एक टीम फूलबाग चौराहे पर पहुंची। वहां पर कमलनाथ के साथ भाजपा की युवा स्वाभिमान यात्रा का भी बैनर लगा हुआ था। टीम ने केवल कांग्रेस का बैनर हटाया। इसकी भनक लगते ही कांग्रेसी एकत्रित हो गए और जमकर विरोध किया। इंदौर में आज कांग्रेस नेता और जिला प्रशासन उस वक्त आमने सामने आ गए जब विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, कांग्रेस के सांवेर से उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू को पत्रकार वार्ता करने से रोक दिया गया।
जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं होने का हवाला देकर दोनों विधायकों को रेसिडेंसी कोठी में पत्रकार वार्ता करने से रोक दिया। इसके चलते तीनों की यहां के तहसीलदार राजेश सोनी से जमकर बहस हुई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से भी बात की, लेकिन इन्हें कोठी के अंदर पत्रकार वार्ता करने की अनुमति नहीं मिल सकी। इसके बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने कोठी के बाहर ही जमीन पर बैठकर पत्रकारों से बातचीत की। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू करा दी है। आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 28 लाख रुपए की चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकदी किसी चुनाव क्षेत्र में पकड़ी जाती है तो आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई होगी। वहीं कोई भी व्यक्ति मात्र 1 रुपए का शुल्क जमा करवाकर प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के ब्यौरे का अवलोकन करने के साथ निर्धारित शुल्क जमा कराकर उनकी प्रमाणित प्रतियां भी हासिल कर सकेगा। मतदान के दिन सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी। सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी उमर खालिद को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का साथ मिला है। दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद के पक्ष में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्टैंड विद उमर खालिद कैंपेन का समर्थन किया है। साथ ही उमर खालिद को उन्होंने गांधीवादी विचारधारा का भी बताया। आपको बता दें कि उमर खालिद को पिछले सप्ताह ही दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। राजधानी भोपाल के निजी कोरोना चिन्हित अस्पतालों में बेड और आईसीयू लगभग खत्म हो गए हैं। हालांकि लगातार प्रशासन इनकी संख्या बढ़ा रहा है, मगर अब भोपाल में रोजाना 200 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने लगे। वहीं बाहरी जिलों का भी दबाव और अधिक बढ़ गया है क्योंकि सभी तरफ मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नतीजतन संभव है कि ट्रेनों के डिब्बों और होटलों में मरीजों का इलाज करना पड़े। इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले भोपाल में आइसोलेशन कोच तैयार करवाए थे। प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस पर काबू पाने सरकार स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। यह फैसला मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण और व्यवस्थाओं के संबंध में हुई बैठक में लिया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि राज्य सरकार कोविड नियंत्रण के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। हमारी सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार है। हम रोज समीक्षा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज निर्देश दे रहे हैं। हर जिले में जिले वाइज हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। कल में लगभग 3 घंटे बैठा, भोपाल की हमने नीचे तक की स्ट्रेटेजी बनाई। भोपाल में भी हमने संपूर्ण भोपाल के जो आयुष्मान रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर भी कोरोना का इलाज शुरू हो जाए, इसकी व्यवस्था कर दी है। पूरे प्रदेश में जो आयुष्मान से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ हमने हर जगह कोरोना का इलाज शुरू हो सके इसकी व्यवस्था की है। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद प्यारे मियां द्वारा फर्जी सोसाइटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में मशहूर फिल्म कलाकार रजा मुराद श्यामला हिल्स थाने अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। प्यारे मियां द्वारा बनाई गई फर्जी सोसाइटी के 8 सदस्यों में रजा मुराद का नाम भी शामिल था। वहीं रजा मुराद ने प्यारे मियां से संबंध पर सफाई देते हुए कहा कि प्यारे मियां और सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और उनके हस्ताक्षर पूरी तरह से फर्जी हैं। रजा मुराद ने भी फर्जी हस्ताक्षर इस्तेमाल करने के मामले में प्यारे मियां के खिलाफ शिकायत की है। मैंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि मैं सिर्फ लेक व्यू एनक्लेव वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूं, जिसे मैं हर साल सब्सक्रिप्शन देता हूं, जो भी सोसाइटी के ड्यूज होते हैं। अगर मैं प्यारे मियां की सोसाइटी का मेंबर होता तो ड्यू मैं वहां नहीं देता, मैं उन्हीं को देता। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी अपने सिग्नेचर्स देखे जो कि उर्दू में किए गए हैं। थोड़ी बहुत मुझे भी अंग्रेजी आती है, ऐसी बात नहीं है। और वो जो सिग्नेचर है उसमें खाली रजा लिखा है, अधूरा सिग्नेचर है। रजा से हो सकता है लोग मुझे ना पहचाने, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो मुझे रजा मुराद के नाम से जानते हैं। और अगर मैं सिग्नेचर करूंगा तो रजा मुराद के ही सिग्नेचर करूंगा। रजा लिखने का कोई मतलब नहीं, अधूरा काम करने का कोई मतलब नहीं। तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। हाँ, अगर उन्होंने कभी मेरे साथ फोटो खिंचवाई हो उसका मैं नहीं कह सकता। मुझे डाउट है कि उन्होंने खिंचवाई भी है या नहीं, क्योंकि रोज मेरे साथ 50-100 लोग फोटो खिंचवाते हैं। मैं किसी का बायोडाटा नहीं पूछता, मैं किसी का पता नहीं लेता, मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ। एक इंसानियत का तकादा भी होता है और एक कलाकार के नाते, एक अदाकार के नाते इंसानियत का तकादा यह है कि जो भी आपके पास आता है इस उम्मीद से कि आप उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे तो आपको खिंचवा लेना चाहिए। अब अगर उन्होंने रास्ते चलते मेरे साथ फोटो खिंचवा ली हो तो मुझे उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन कभी मैंने उनकी कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कभी मैं उनके घर उनसे मिलने नहीं गया। और ये जो सिग्नेचर है ये फोर्थ सिग्नेचर है, ये मेरी सिग्नेचर नहीं है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।